गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, टेंस। तो टेंस बेसिकली बहुत सारे बच्चों को आते भी हैं क्योंकि छोटी क्लास से ही टेंस सिखाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे। आई होप मैं उसमें आपको पूरा डेप्थ में पढ़ाऊँगी और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें क्योंकि एंड तक जाते जाते ही आप सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की। टेंस होता क्या है? देखिए, टेंस को हिंदी में कहते हैं हम काल या समय, और इंग्लिश में बात करें तो ये टाइम बताता है। क्या बताता है? टाइम। तो टेंस को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब पास्ट यानी गुजरा हुआ, यानी अभी से 2 घंटे पहले की हुई बात को, घटना को हम पास्ट में रखते हैं। और प्रेजेंट में हम क्या रखते हैं वो हम प्रेजेंट में समझेंगे। प्रेजेंट यानी जो चल रहा है वो प्रेजेंट है। फ्यूचर यानी होने वाला जो है, जो भी हम 1 घंटे बात करेंगे वो आ जाएगा हमारा फ्यूचर टेंस में। अब हम टेंस को समझते हैं, एक दादाजी हैं, इनके 3 बेटे हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब इनके भी 4-4 तरीके हैं या 4-4 बेटे हैं। हम प्रेजेंट से शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम बात करें तो इसमें हम नंबर 1 पॉइंट पे करते हैं स्पिरिचुअल ट्रुथ। स्पिरिचुअल ट्रुथ यानी कोई सच्ची घटना या सच्ची बात के बारे में बताया जाना, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। सेकंड पॉइंट पे अगर हम बात करें तो जो भी चीज़ें हैबिचुअल होती हैं, हैबिचुअल जो भी, अब एग्जाम्पल से अगर हम समझें, डॉग बार्क्स, डॉग बार्क्स करता है हमेशा, तो ये भी उसकी क्या है? एक हैबिट है। क्या है? हैबिट है। तो 2 पॉइंट्स हमेशा इसमें आ जाते हैं कि स्पिरिचुअल ट्रूथ होगा तो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट समझा जाएगा उसको, और अगर कोई हैबिचुअल होगी चीज़ तो वो भी हमारी इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगी। चलिए, अब हम इसका रूल समझते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब सब्जेक्ट के साथ इसमें हम वर्ब की लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझें, राम ईट्स मैंगो। ओके, तो अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हमेशा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है तो वो टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ओके, द सन मूव्स। ओके, अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम 3 तरीके से बनाते हैं। किस किस तरीके से बनाते हैं वो हम समझेंगे। नंबर 1 तो सिंपल प्रेजेंट में हमारा आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेगेटिव वाले सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस डू या डज का यूज़ इसमें हम करते हैं, प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से अगर समझें, शी डज नॉट ईट बनाना। वह बनाना नहीं खाती है। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव में हम डू और डज का यूज़ करते हैं, तब हम नॉट साथ में नॉट लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड सिंपल एज।
तीसरा है हमारा रूल, तीसरा हम सेंटेंस बनाते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम ये डू डज को हम इधर ले लेते हैं, यानी डू या डज देन सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी होगा कॉम्प्लीमेंट वगैरह, कोई भी वर्ड आ सकता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में हम अगर कोई सेंटेंस हमारा नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव दोनों है, यानी उसने ये काम क्यों नहीं किया, तो इसमें इंटेरोगेटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया। उस सिचुएशन में हम अगर वर्ड क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन वर्ड, WH वाले वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सिचुएशन होती हैं वो टू मेन ये होती हैं कि हमारा इसमें स्पिरिचुअल रहता है, स्पिरिचुअल ट्रूथ है जो भी है, और हैबिचुअल जो चीज़ें होती हैं वो भी इसी टेंस में आती हैं। देन हमारा इसका बनाने का जो फोर टाइप्स हैं वो फोर हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर हम उसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ हमारा डू या डज आएगा, देन नॉट आएगा, देन ऑब्जेक्ट। और अगर हम इंटेरोगेटिव में लेकर आएंगे तो हमारा डू या डज आएगा पहले, उस या क्वेश्चन वर्ड आएगा। इस पॉइंट में ये भी ऐड कर लीजिए कि इंटेरोगेटिव में बहुत सारे इंटेरोगेटिव से शुरू होते हैं तो इसमें क्वेश्चन वर्ड भी आता है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। और अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है तो हम डू या डज से शुरू करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनदर वर्ड्स। देन फोर्थ पॉइंट में हमारा अगर क्वेश्चन वर्ड भी है नेगेटिव भी है तो हम इसमें क्वेश्चन वर्ड WH वाले वर्ड्स प्लस डू डज और प्लस नॉट, प्लस नॉट प्लस प्लस सब्जेक्ट आएगा देन नॉट आएगा। देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल से अगर हम समझें, पल बना क्या क्या तुम खाना खाते हो, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव बन गया। ओके, अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाएंगे तो क्या बनेगा, वाई डू यू ईट द फूड, तुम खाना क्यों खाते हो। तो अब क्यों का यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया, देन हमारा डू या डज आ गया, देन सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीज़ें हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड हैं। अब आगे चलते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसी भी काम का एक वे में चलना, यानी कंटिन्यूअस, यानी वो चल रहा है काम, यानी प्रोसेसिंग में है, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में हम ING ऐड करते हैं। हम फॉर्मूले से समझें या पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है।
अब कॉन्टिन्यूअस में यानी शी इज गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पर क्या है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या शो कर रही है कि काम प्रोसेसिंग में, यानी वो जा रही है, यानी अभी काम प्रोसेसिंग में है। तो जब काम कोई प्रोसेसिंग में होता है वहाँ हम उस टेंस को कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो इसका फॉर्मूला रहता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम इज रीडिंग बुक। तो यहाँ भी क्या दिखा रहा है, ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलाकर क्या शो करा रहा है कि वर्क अभी प्रोसेसिंग में है, यानी राम बुक क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, यानी वो राम पढ़ रहा है। तो इसका मेन फॉर्मूला कॉन्टिन्यूअस का होता है इज एम आर आएगा, और हेल्पिंग वर्ब में यानी V1 में मेन वर्ब में क्या आएगा, ING हम ऐड करके रखते हैं। चलिए, आई होप समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो कंडीशन होती हैं। देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी लगी हुई होती है, हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, एंड इसमें ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो सिंपल सा हम अगर इसको समझें कि हमारा कोई काम हो चुका है और उसका इफ़ेक्ट अगर लेफ्ट है या टाइम लेफ्ट है, कोई काम हमें करना था लेकिन अभी नहीं हो पाया, तो वहाँ भी हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। और कोई काम हमने अभी अभी किया है, उसमें भी हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। और कोई काम बहुत पहले हो चुका है लेकिन उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट बाकी है, असर बाकी है, या उसको कोई काम हमें करना था और अभी उसका टाइम बाकी है लेकिन अभी हम कर नहीं पाए, वहाँ भी हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। तो इसको हम समझेंगे, पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव अ बुक। नंबर 2, शी हैज़ रिटन अ लेटर। तो दोनों सेंटेंस को समझिए। आई हैव अ बुक, यहाँ हैव पोजेशन शो कर रहा है, लेकिन यहाँ हैव का यूज़ किया है, इसलिए हम इस टेंस को क्या मानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस में शी हैज़ रिटन अ लेटर। अब चूंकि यहाँ क्या पोजीशन शो कर रहा था, तो यहाँ हमें मेन वर्ब की नीड नहीं हुई, यहाँ एक मेन वर्ब का ही काम कर रहा है ये हैव। और नेक्स्ट टेंस में हमारा शी हैज़ रिटन अ लेटर, यहाँ ये काम हो रहा है, यानी क्या काम हो रहा है, राइटिंग का काम हो रहा है। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। तो सबसे पहले हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। अब इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट, प्लस वी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका कि कभी भी हम सब्जेक्ट के साथ अगर हैज़ और हैव लगा हुआ है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। और हैज़ हैव जहाँ भी होगा उसके साथ V1 वर्ब, मेन वर्ब में हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है ऑलवेज। सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर वाला आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
अब इसमें आप समझिए, इसको देखकर ही आप समझ जाएंगे, ये बहुत इजी है लेकिन बच्चों को बहुत टफ लगता है। प्रेजेंट है, प्रेजेंट के बाद परफेक्ट है, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस है, यानी कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक वो चल रहा है। पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और वो काम अभी तक चल रहा है, तो चल रहे के लिए क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि प्रोसेसिंग अभी जारी है। और परफेक्ट यानी हमने पास्ट में उससे शुरू कर दिया था। तो एग्जाम्पल से हम समझें, शी हैज़, अब इसमें हम बीन का यूज़ करते हैं। शी हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2023। तो यहाँ क्या कह रहा है कि वो 2023 से पढ़ा रही है, यानी 2023 में भी पढ़ा रही थी और वो अभी भी पढ़ा रही है। तो अभी भी पढ़ा रही है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस शो कर रहा है। और पास्ट में वो काम शुरू हो गया था, तो वो काम हैज़ बता रहा है। ठीक, तो यानी हैज़, इसमें चूँकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और इसमें हमेशा याद रखना, जहाँ सिंस और फॉर आपको लगे दिखेंगे वहाँ मोस्टली, नॉट ऑल, मोस्टली वो सेंटेंस, वो टेंस हमारा कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन कहीं कहीं जब हम एक बड़े लेवल पे जब हम टेंस करते हैं तो बहुत जगहों पे सिंस और फॉर हमारा प्रपोजिशन का भी काम करता है। ठीक, तो यहाँ तक समझ आ गया कि जहाँ भी आपको सिंस और फॉर दिखेगा तो उस टेंस में क्या रहेगा कि हमारा, और मेन जो वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो वो कॉन्टिन्यूअस हो गया, और हैज़ हैव लगाया तो परफेक्ट हो गया। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हमें इसमें बीन और लगाना पड़ता है। तो यानी शी हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2023, यानी वो 2023 से पढ़ा रही है और अभी तक पढ़ा रही है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान के लिए हम यहाँ 3 पॉइंट रखते हैं। सिंस और फॉर देखेंगे तो वो हमारा क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और दोनों को कॉम्बाइन करने के लिए हमने बीन का इस्तेमाल किया है। परफेक्ट में हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं तो यहाँ हैज़ हैव लगाया है। कॉन्टिन्यूअस में कोई काम प्रोसेसिंग में है तो यहाँ हमने टीच में आईएनजी लगा दिया, टीचिंग। तो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें।